बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम टॉपिक आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि ले पालक बच्चा जो है उसके क्या अख्तियारात हैं और उसकी प्रॉपर्टी कब तक कैसे चैलेंज हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो कैसे नहीं हो सकती, कब तक उसकी वैलिडिटी है, कानून और अदालतें इसके बारे में क्या कहती हैं। ले पालक की आम तौर पे कहानी क्या होती है? आम तौर पे ले पालक उसी को लिया जाता है या कोई लेता है या कोई देता है उस वक्त जब किसी के बच्चे ऑलरेडी 2 3 4 5 होते हैं और किसी भाई की, बहन की या करीबी रिश्तेदार की जो है औलाद नहीं होती, तो वो उसको ले पालक के तौर पे ले लेते हैं। तो भाई को दे देता है या बहन को दे देता है, तो वो उस वक्त मोहब्बत का रिश्ता होता है। अब क्या होता है, उस वक्त बात नहीं चलती, ज़मीन उस शख्स के नाम होती है। अब वो उसको मालिक बना देता है। मालिक बनने के बाद वो प्रॉपर्टी उस बच्चे या बच्ची के नाम होती है और उसकी सर्टिफिकेट्स भी तकरीबन बनना शुरू हो जाती हैं। उस ले पालक बच्चे की जो ले पालक बाप होता है उसके नाम की वल्दियत की बनना शुरू हो जाती हैं। मैट्रिक की सर्टिफिकेट भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। अब क्या होता है, वो शख्स फौत हो जाता है। जब वो फौत होता है तो पिछले रिश्तेदार जो है ना, जो वो कहते हैं कि ओहो हो ये तो है गलत। वो उसकी बीवी ख़ास तौर पे वो आती है कि नहीं, ये इसकी बेटी थी ही नहीं, ये इसका बेटा था ही नहीं, तो अब इसको ये जायदाद नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिलेगी तो हम इसको चैलेंज करेंगे। या उसके बाद और औलाद हो जाती है, वो औलाद कहती है कि ये तो ले पालक थी, ये उसकी बेटी थी, और उसकी बेटी या बेटा होने की वजह से ये उससे जाकर जायदाद ले, हमारे बाप से क्यों लेता है। तो इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये जहन में रख लें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये हैं कि सबसे पहले वो शख्स जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसको वो इनहेरिट आगे चल रही है, और उसने अपने हाथ से जाकर कोई सर्टिफिकेट बनवा लिया है, बे फॉर्म बना लिया, आईडी कार्ड बनवा दिया है, अगर वो चैलेंज उसने अपनी लाइफ में नहीं किया तो फिर वो बच्चा उसी का ही तस्वर किया जाएगा और उसी की जायदाद हासिल करेगा, बाकी कहीं से हासिल नहीं होगी। अब उसको बेचारे का क्या कसूर है, वो तो छोटा सा था, उसको उठाकर वहाँ पर पहुँचा दिया, ना उसको वो बाप लेता है, ना उसको वो बाप लेता है, वो भी मर गया, वो भी मर गया। अब एक नए लोग उस वक्त भी मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि सिर्फ अदालत के धक्के होंगे और कुछ नहीं होगा। अदालत इस तरह कुछ भी नहीं करेगी। अक्सर सवाल ये किया जाता है जी डीएनए टेस्ट करें। वो डीएनए टेस्ट भाई कहाँ से होगा? बंदा ही फौत हो गया, आप डीएनए टेस्ट कराएंगे कि जनाब मैं उसका बेटा हूँ, या एक शख्स कहे जी मैं उसका बेटा हूँ, ये उसकी बेटी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? पहले आप उसकी लेजिटिमेसी पता चलेगी तो पता चलेगा ना कि ये उसका बाप, ये जो कहने वाला है ये उसका बेटा है या नहीं है। तो इस किस्म की मामलात को फिर आगे नहीं चलाना चाहिए और किसी को इतनी फिर तंगी की तरफ भी नहीं लेके आना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, इफ़ यू हैव अ पावर, इफ़ यू हैव द करेज टू चैलेंज एनी टाइप ऑफ दिस इलीगैलिटी, तो फिर आप उसकी लाइफ में कर दें, बाप को कह दें या उस माँ को कह दें जिसने वो ले पालक लिया था, उसकी ज़िंदगी में आप चैलेंज कर दें। वो ज़िंदगी में अगर आप चैलेंज नहीं कर रहे तो फिर वो एडमिटेड होगा, फिर ये नहीं होगा कि वो उसको चैलेंज कर दे। अब वो खुद ही बयान शुरू दे दे कि मैं उसकी बेटी नहीं हूँ या बेटा नहीं हूँ, और उसको ये लगता है, तो फिर ले पालक का मसला इस तरीके से हल सकता है। वरना ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर आप आईडी कार्ड बनवा लोगे, संभव करते हैं आईडी कार्ड, बे फॉर्म, मैट्रिक्स वगैरह की सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ज़मीनें के नाम, और इसके अलावा हर किस्म की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसी बच्चे के नाम हो, और वो फौत हो जाए, जो बंदा जो देने वाला है या बाप, ले पालक बाप, या ये प्रूफ आपके पास हो भी सही, तो वो प्रॉपर्टी फिर वापस नहीं आने वाली, वो उसी को मिलेगी। क्योंकि अदालतों ने ये फैसला करना है कि जिस शख्स की वो प्रॉपर्टी थी वो अपने लाइफ में दे गया, उसको ले पालक, कानून नहीं है ले पालक का, वो अब वहाँ ये तस्वर होगा ये उसी का बच्चा है। अब इस कंट्रोवर्सी में कोई नहीं पड़ेगा कि जो शख्स फौत हो गया वो अपने बच्चे को अपना बच्चा समझ कर ही रख गया, और उसके अलावा कॉन्ट्रेरी ये हो कि कोई प्रूव हो जिसमें ये बात साबित हो कि वाकई ये उसका बच्चा नहीं था, तो वो बहुत रेयर बात है। ना ही डीएनए होगा, ये वीडियोस वगैरह भी कोई बहुत ज़्यादा प्लॉजिबल हो तो हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।